अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करोड़हा मरतबा शुक्र है उस ज़ात गफ़ूर रहीम का जिस रब्ब लम यज़ल की तौफ़ीक और फ़ज़ल ख़ास से हमने नमाज असर बाजुमात अदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज पंजगाना का बाजुमात और तकबीर उला के साथ एहतमाम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़े माशर इस बाबरकत महीने रमज़ानुल मुबारक और बिलख़ुसूस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पारा नंबर 15 में चंद जवान बंदों का ज़िक्र किया और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने उन्हें फ़ितयातुन कि वो जवान बंदे थे। तारीख़ के मुताबिक उनकी तादाद 6 भी है, 7 भी है। जितनी भी तादाद थी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को बेहतर मालूम है। कुरान पाक इरशाद फरमाता है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद अहले इंजील की हालत जब अबतर हो गई तो उन्होंने तौहीद परस्ती छोड़ दी और उस वक़्त उन पर एक जाबिर हुक्मरान दकियानूस नाम का बंदा था जिसने सल्तनत कायम की और लोगों को वो बुत परस्ती की तरफ आमादा करता था। ये जो जवान थे इनकी ड्यूटी दरबार में लगी हुई थी। तारीख़ के मुताबिक 6 थे वो, 3 उसके दाएं तरफ बैठा करते थे और 3 उसके बाएं तरफ बैठा करते थे। उन्होंने जब सारी सूरत हाल को भांप लिया तो समझ गए कि यहाँ पर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना मुश्किल है। उन्होंने इरादा किया कि अब ये इलाका छोड़कर किसी और इलाके की तरफ चले जाएं। जब उन्होंने इस नीयत के साथ इरादा छोड़ा कि हम अल्लाह की इताअत के लिए हिजरत कर रहे हैं, तो जवानी का आलम था, अल्लाह की इताअत के लिए हिजरत थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के इस जाने को क़यामत तक के लोगों के लिए एक नमूना बना दिया। जब उस इलाके से बाहर निकले तो रास्ते में एक चरवाहा मिल गया। चरवाहे ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो भी साथ हो लिया तो वो साथ हो गए। साथ उसका कुत्ता था वो भी शामिल हो गया। अब जब वो पीछे भी पता चल गया बादशाह को कि अब ये निकल चुके हैं मेरी सल्तनत से, तो उसने पीछे अपने वो कारिंदे दौड़ा दिए पकड़ने के लिए। वो छुप कर एक गार में दाखिल हो गए कि यहाँ पर छुप जाते हैं, जब ये लोग तलाश वाले चले जाएंगे हम दोबारा बाहर निकल आएंगे। जब वो गार के अंदर दाखिल हो गए तो उन्हें तो ना मिले, मगर जब बादशाह को भी पता चल गया कि वो छुप गए हैं, जिस गार पर शक पड़ी थी उस गार के दरवाज़े पर उन्होंने एक दीवार बनाना शुरू कर दी पत्थरों की। वो जो दीवार बनाने वाला मिस्त्री था वो बड़ा नेक बंदा था। उसे भी शक था कि यहाँ पर लोग हो सकते हैं। उसने धात की एक स्लेट बनवाई, तख्ती बनवाई और उसके ऊपर उनके नाम लिखे और नाम लिखकर साथ ही वो उसकी जो बुनियाद थी उसमें वो लगा दी कि चंद बंदे थे वो अपने एक रब की इबादत के लिए निकले थे और यहाँ पर शक की बिना पर उनको कैद करके ये दीवार बनाई जा रही है। तो वो जब वो दीवार बन गई, वो दीवार बनाने वाले चले गए। अब अल्लाह ताला की हिकमत कि वो जब वो अंदर थे तो उन्होंने आराम करने का इरादा किया कि यहाँ पर आराम करते हैं। वो सो गए तो कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि हमने उनके कानों पर, अल्लाह ताला की मोहब्बत देखी उन बंदों के साथ। वो अल्लाह के नबी नहीं थे, ये बात याद रख लें। वो अल्लाह ताला के वली थे, नबी नहीं थे, अल्लाह ताला के वली थे, बरगुज़ीदा बंदे थे। कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि हमने कई साल तक उनके कानों पर थपकी दी, गोया कि अल्लाह ताला खुद उनको सुकून की नींद सुला रहा है। तो वहाँ पर वो आराम फरमा हो गए, लेटे रहे। 309 साल का अरसा गुजर गया, मुख्तसर बात। और अल्लाह ताला ने उनके वहाँ पर सोने का जिक्र भी कुरान पाक की जीनत बना दिया। कुरान पाक इरशाद फरमाता कि जब वो गार में आराम फरमा थे, वातरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिम मिनहु। कुरान पाक इरशाद फरमाता जब वो गार में आराम फरमाते ना तो सूरज निकलता था तो निकलते वक्त बराह रास्त उसकी रोशनी उन पर पड़ती थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोशनी पड़ने से ये डिस्टर्ब ना हो जाएं, या सूरज तो थोड़ा सा कन्नी कुतरा के साइड से होके निकल जा।
और जब गरूब होता, गरूब होते वक्त भी उसको हुक्म था कि थोड़ा सा साइड से होकर गरूब हो जा। हालांकि कुरान पाक ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमाया सूरत यासीन में कि कुरान पाक ने इरशाद फरमाया कि जो सूरज है ना, ये अपने मुकर्रर रास्ते पर ही गुजरता है, मगर जब उसके नेक बंदों की अदब की बारी आती है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे कानून में थोड़ी सी तब्दीली भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मेरे जो नेक बंदे आराम फरमा हैं उनका दर्जा बुलंद हो जाए। अल्लाह ताला ने इस अमल को भी फरमाया ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये कोई आम अमल नहीं है, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। तो सूरज भी इसी सिलसिले के साथ वो साइड से कितना अरसा गुजरता रहा, 309 साल का अरसा गुजर गया। फिर उसके बाद वो बेदार हुए अल्लाह ताला के हुक्म से। अब गौर तलब बात यह है कि 309 साल के अरसे में वो सोए रहे, इधर दुनिया पर इतने 100 साल गुजर गए मगर उन पर एक दिन भी मुकम्मल ना गुजरा। वो जैसे सोए थे वैसे ही बेदार हो गए। हत्ता कि अगर उनके कपड़े प्रेस किए हुए थे तो उस प्रेस किए हुए कपड़ों में भी कोई शिकन नहीं आई, कोई सलवट नहीं आई। जब 309 साल के अरसे के बाद उठे तो फिर जब इस दुनिया का निज़ाम उनके जिस्म पर लागू हुआ, उनको भूख भी लग गई, उनको प्यास भी लग गई। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना अरसा उनको अपनी उन अनवारों तजल्लियात में रखा कि जहाँ पर ना भूख थी ना प्यास थी, वो उस अल्लाह ताला की बारगाह में उस मुकाम पर फाइज थे। जब ज़मीन पर वापस उठे तो भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई। यमलीखा एक बंदे का नाम, तो उसको कहा कि यार ये पैसे ले जाओ और जाकर ना वो किसी नान बाई से कोई रोटी वगैरह ले आओ, तो भूख लगी है, खा लेंगे मगर जाना ज़रा बच के, पीछे उस जालिम बादशाह दक्यानूस को छोड़ के आए हैं, कहीं पकड़े ना जाना। तो वो जब बाहर निकला, उस इलाके की तरफ गया, बाज़ार देखे, गलियां देखी, वो हैरान हो गया। अभी कल तो यहाँ से मैं गया हूँ और आज तो हालात ही बदले पड़े हैं। लोगों को देखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कसमें खा रहे थे। बड़ा हैरान हुआ गलियाँ बाज़ार देख कर। अंदाजे के मुताबिक जो बाज़ार था उसमें वो गया, तंदूर वाला मौजूद था, नान भाई, उसे कहा कि भाई ये मुझे इतनी रोटियाँ दे दो। उसने जब गौर से सिक्का देखा ना, उसने कहा ये पैसे कहाँ से लिए हैं? उसने कहा ये मेरे अपने हैं। ये तो उसके ऊपर तो दक्यानूस की तस्वीर बनी हुई है और इस वक्त तो ये बादशाह ही नहीं है। उसने कहा भाई मेरे अपने पैसे हैं। उसने कहा तुम्हारे अपने नहीं है, यकीनन तुम्हारे पास कोई पुराना ख़जाना तुम्हारे हाथ लग गया है, सच सच बताओ इतना पुराना ख़जाना कहाँ से लिया? उसने कहा भाई मेरे अपने पैसे हैं। बात बढ़ी, लोग इकट्ठे हो गए, उस इलाके का जो हाकिम था उसके पास पकड़ के ले गए कि जनाब इसके पास इतना पुराना दक्यानूस के दौर का 300 साल पुराना सिक्का इसके पास है, इसके पास पुराना ख़जाना है। उसने कहा यार ये मुझे बताओ कि ये जो जिसका तस्वीर बनी हुई है दक्यानूस, वो किस हाल में है? उन्होंने कहा इस नाम का बादशाह तो 300 साल पहले था, अब तो है ही नहीं है। उसने कहा नहीं यार ये तो मेरे पास तो अभी तुम कल को गया हूँ। तो जब ये मामला सारा शिशोपंज में पड़ गया ना, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे साथियों के पास चलते हैं, कि वो जो तुम्हारे साथ थे उनकी भी खबर लेते हैं कि मामला क्या है। बात बड़े हाकिम तक पहुँच गई, बादशाह तक पहुँच गई। उसका नाम बैदरूस था। उसने एक रात रोते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की थी, इलाहुल आलमीन लोग जो है ना ये हज़रत ईसा को मानने वाले, अब ये जो है ना ये बासे बादल मौत पर इनका ईमान नहीं रहा, ये दलील तलब करती हैं कि अल्लाह ताला मुर्दे को ज़िंदा किस तरह करता है। या अल्लाह कोई ऐसी रोशन दलील मुझे दिखा कि मैं इन लोगों को दिखाऊं कि इनको पता चले कि अल्लाह ताला मुर्दे को ज़िंदा किस तरह कर देता है। वो रात को रो रो के दुआ मांगता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत फरमाया और लोगों पर ये वाक़या ज़ाहिर फरमा के लोगों को दिखा दिया कि लोगों अगर 309 साल के अरसे के बाद हम लोगों को इस तरह हयात देते हैं, उनका लिबास भी ख़राब नहीं होता, उनके चेहरे भी ख़राब नहीं होते, उनका जिस्म भी ख़राब नहीं होता, तो मेरी ज़ात इस बात पर कादिर है कि मैं लाखों अरबों साल के बाद भी क़यामत के दिन लोगों को दोबारा ज़िंदा कर दूँ। वो जब बादशाह की दुआ मकबूल हो गई, लोगों का जम गफ़ीर बन गया, लेकर आ गए जनाब गार के दहाने पर। अंदर वालों ने शोर सुना तो डर गए कि हमारा साथी पकड़ा गया दक्यानूस के पास, अब उसकी फ़ौज आ गई है हमें पकड़ने के लिए। उन्होंने ज़ोर से अल्लाह ताला का ज़िक्र इबादत शुरू कर दी। जब अंदर दाखिल हुए, सारा मामला, सारा उकदा खुला, पूरे गार की तलाशी ली गई, तो उसी गार की नुक्कर में उन्हें वो पुरानी तख्ती भी मिल गई जो उस नेक बंदे ने वहाँ पर रखी थी।
और जब वो सारी सूरत हाल पड़ी, लोगों ने बताया, बादशाह ने बताया कि लोगों देख लो, अगर अल्लाह ताला 300 साल के बाद ज़िंदा कर सकता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी लोगों को ज़िंदा कर सकता है। बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या है जो कुरान पाक ने इरशाद फरमाया। अब अल्लाह ताला के उन बंदों के साथ उस कुत्ते का भी जिक्र है। हम में से कोई दोस्त किसी के साथ पास चला जाए ना और साथ कुत्ता लेके चला जाए, कुत्ते को अंदर दाखिल नहीं होने देते, कुत्ते को बाहर ही रखते हैं। और हम में से कोई भी बंदा किसी को ये नहीं बताता कि मेरा कुत्ता इतना आला है कि वो इस अंदाज में बैठता है। अपने कुत्ते के बैठने का अंदाज कोई बता दे तो लोग कह देती हैं कि यार तू कुत्ते के बैठने का अंदाज बता रहा है, ये तू क्या जाहिर करना चाहता है? एक निजस चीज़ के बैठने के जिक्र का क्या मतलब बनता है? जबकि नहीं, कुरान पाक इरशाद फरमाता है वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उनका जो कुत्ता था वो गार की चौखट पर इस तरह टांगे फैला के बैठा हुआ था। कुत्ते के बैठने का जिक्र भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया। और जब ये सारा वाक़या बयान कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अब हासिल कलाम बात आ रही है, नुक्ते वाली बात आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह पूरा वाक़या बयान करने के बाद इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहू। ऐ लोगों, अपनी जानों को, अपने नफूस को उन लोगों की जानों के साथ जोड़ लो जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह की याद में मस्त रहते हैं। और उनके जिक्र करने का मकसद सिर्फ यही होता है हमें अल्लाह ताला की रज़ा नसीब हो जाए। वला तादु ऐनाक अन्हुम, लोगों तुम अपनी आंखें उनके चेहरों से फेर ना लेना, अपनी आंखें उनके चेहरों पर जमाए रखना, अपने अमाल को उनके अमाल के मुताबिक करते रहना, अपने अफ़आल को उनके अफ़आल के मुताबिक करते रहना, अपने किरदार को उनके किरदार के मुताबिक ढाल लेना। वस्बिर नफ्सक, अपनी जानों को उनकी मायत में दे देना, उनकी सोहबत में दे देना, इसलिए कि उनकी सोहबत दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी, कब्र और हशर में भी तुम्हारे काम आएगी। और जब उनकी सोहबत में जाओ बैठो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो, तस्बीहात करो, उनकी सोहबत से फैज़ लो, वो तुम्हें अल्लाह की पहचान नसीब करवा देंगे। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से कुछ अख़ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत वाक़े से अपने ईमान को ताज़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।